बिल्कुल ऐसा ही है यूनुस साहब। और इस वक्त जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमान शेख। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम आपसे पूछेंगे कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग और ट्रांसफर किए जाते हैं वो मेरिट की बुनियाद पर हो रहे हैं? जी, जैसे कि अभी यूनुस साहब भी बात कर रहे थे कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है मेरिट पे होती भी है कि नहीं। तो माजी के अखबार में तो आप देखें तो जितने भी डीपीओज वगैरह थे उनके तो इंटरव्यू पहले वजीर आला लेते थे, आईजी पंजाब को तक तैयार ही नहीं था। सही। इस दफा ये है कि ये तब्दीली आई कि आईजी पंजाब जो है उन्होंने तैनाती शुरू कर दी, लेकिन ये तमाम तैनातियां भी जो है तकरीबन जो है वो सियासी जितना भी असर और रसूख है उसी पर हो रही हैं। अब ये आईजी पंजाब जिस तरह खुद वो 7वें आईजी हैं, तो इसी गवर्नमेंट में 3 सालों में 7वें आईजी खुद लग गए हैं। लेकिन ये है कि राहुल सरदार का जिस तरह का है ये देखने में अब आ रहा है कि अब उन्होंने कुछ डीपीओ जो लगाए हैं जिनमें हाफजाबाद का भी है, राना मासूम शेखोपुरे का भी है, जो एहसन सैफ, इसके अलावा अमीर अब्दुल्ला नियाजी बिहाड़ी लगाया है। तो ये डीपीओ कुछ जो है ये बगैर उसके सियासी असर रसूख के लगे हैं, क्योंकि इनकी तैनाती का इन्हें खुद भी इल्म नहीं था, ये बाद में लगे। उसके अलावा अगर आप देखें भावन नगर या इधर जो लगे हैं दूसरी साइड पर जनूबी पंजाब में, तो उनमें तमाम सियासी असर रसूख शामिल था। और इसमें एक बात जो अभी सामने आई, जिस तरह के ये कर रहे थे यूनुस साहब बता रहे थे, चंद कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग हुई जिसमें एक तजवीज पेश की गई और जो वजीर कानून अपना है ये राजा बशारत वो उसको हेड कर रहे थे। तो उसमें ये कहा गया कि जनूबी पंजाब में जो लेवीज, इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज, जो अपना रावी रियान फोर्स है, जो मुख्तलिफ फोर्सेज हैं, उनको भी पुलिस में मर्ज कर दिया जाए। तो वहां के जितने भी वडेरे वगैरह थे और जो वहां पे बाअसर खानदान सियासी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहां पे जिस तरह पुलिस का निजाम पहले चल रहा है वो उसी तरह ही चलता रहेगा। वहां की फोर्सेज को किसी तरह भी तंग न किया जाए। हालांकि ये वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर यह मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम फोर्सेज को मर्ज करने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने उससे खिलाफ राय कर दिया और वो वहीं पे खत्म हो गया। तो ये जो तैनातियों का सिलसिला है ये तो शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है। अब आगे इलेक्शन का साल आया है तो जितने भी डीपीओ वगैरह जो लगने हैं ये आपको आखिरी साल में बहुत सी चेंजिंग नजर आएंगी। ये तमाम सियासी असर और रसूख पे लगेंगे, क्योंकि उनके जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका पहला बयान ही ये है कि हमने अपने इलाकों में लोगों के काम करवाने हैं, क्योंकि हमने अपना वोट बैंक आगे स्ट्रॉन्ग करना है, हमने वोट लेने। अगर हम यहाँ पे पुलिस के साथ रख के काम ही नहीं करवा सकते तो हम किस तरह अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे। तो ये तो एसएचओ लेवल से, निचली सतह से, थानों के लेवल से ये काम अब आपको नजर आएगा कि ये शुरू होगा और उसके बाद ये डीपीओ आरपीओ तक जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी शेख साहब आपसे बात कर लें। शेख साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि एसएससी पोस्टिंग का अमल जो है शुरू होने वाला है। तो शेख साहब फिर महकमा पुलिस में जो आईजी साहब हैं, फिर ये तो कोई बाख्तियार ना हुए, ये तो फिर राव सरदार साहब जिस तरह बाकी आईजी आए ये भी उसी तरह रहे, तो मुमकिन तो नहीं है कि राव साहब जो है वो फिर अपनी मर्जी से कोई काम कर सकें? देखिए अभी तो राव साहब ने जो तैनातियां चंदे की वो तो काफी बेहतर की। लाहौर की भी अगर आप बात करें तो सुहेल चौधरी आ गए, ये क्योंकि फैसलाबाद बहुत अच्छा वक्त गुजार के आए। उसके बाद अब एसएसपी भी इन्होंने चेंज किया, इस्माइल खाड़क को लगाया। इस्माइल खाड़क ने माजी में अच्छा वक्त गुजारा है। इसके साथ साथ जो और भी लोग हैं वो अभी फिलहाल तो इन्होंने अच्छे लगाए हैं, बेहतर लगाए हैं, लेकिन अब ये कितनी देर चलते हैं इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। और फिर आगे इनके जाके क्या इख्तलाफात आते हैं सियासी बुनियादों पर। लेकिन यहाँ पे ये जो है एक कहा जाता है, एक बात जो है वो यही कही जाती है कि जब भी कोई आईजी आता है तो उसकी पहले वजीर आला से जब मीटिंग होती है तो उसको पहले ही ये बता दिया जाता है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग तो अभी फिलहाल आप करें, उसके बाद हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। तो अब जाकर कहाँ आईजी पंजाब का या जो वजीर आला का इनका इख्तलाफ जहाँ पे बनेगा तो वहां पे 8वां आईजी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बात तो तय है कि आगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह होनी है वो अब तमाम सियासी असर रसूख पे होनी है। वो चाहे जो निचले तबके पे एसएचओ की हैं, वो भी सुहेल चौधरी ने आके तो बड़ी अच्छी टीम सेलेक्ट करके तो अपनी मर्जी के लगाने शुरू किए, लेकिन उनको भी कई जगह हर्डल्स पेश आई। कई इलाकों में जो उन्होंने लगाए थे उन्होंने 4 दिन लिया तो उसके बाद उन्हें चेंज करके दूसरे इलाकों में लगाना पड़ा। उसके अलावा यहाँ पे लाहौर में हमारे अगर बात करें तो कई जगह पर मुख्तलिफ जो एमपीएस वगैरह है या एमएनएस है उनकी मर्जी के एसएचओ लगे हुए हैं और उनको अभी तक चेंज भी नहीं किया जा सकता। बेशक डीआईजी आ गए नए, लेकिन उनको चेंज नहीं किया जा सका। इसी तरह जो डीपीओ वगैरह जो पुराने चलते आ रहे हैं उनमें से कई इतने बाअसर हैं कि वो जो आला हुकाम है, जो सियासी असर और रसूख वाले, उनके साथ पहले से उनकी सेटिंग है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जो दौरे तैनाती है वो पूरी करके ही जाएंगे, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अभी चंद एक फैसले अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी माजी के बहुत से फैसले बेहतर होने वाले हैं
और वो मेरा नहीं ख्याल कि ये राव सरदार में भी इतनी जरूरत होगी कि वो उस फैसलों को तब्दील करें और वहां पे कोई नए बंदे लगाएं, क्योंकि उनसे पहले उनकी अपनी तैनाती को खतरा पड़ जाएगा। जी शेख साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने, माशाल्लाह आप सीनियर आदमी हैं। शेख साहब मैं आपको बताता चलूं, ये देखे आप जो यहाँ से ट्रांसफर करके गुजरांवाला में सीपीओ लगाए गए हैं वो भी जूनियर आदमी हैं, ग्रेड 19 के वो अफसर हैं। सीनियर इतनी हमारे पास जो है वो एक पड़ी हुई है टीम, हम उसका इंतखाब नहीं कर सके। वहाँ एक एसएसपी को सीपीओ लगा दिया गया है जो कि डीआईजी ऑपरेशन की सीट है। दूसरा आपको पता होगा कि जो अमीर अब्दुल्ला न्याजी डीपीओ लगाए गए हैं, जब ये सियालकोट में थे तो इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था, तो उस वक्त इन्हें सजा के तौर पर वहां से ट्रांसफर करके सरगोदे भिजवाया गया, लेकिन उसकी भी प्रॉपर रसाई है, वो भी ऊपर तक रसाई रखते हैं, उनकी पोस्टें मिल गई है। तीसरा ये है कि जो जुहेब रांझा को लाहौर से ट्रांसफर करके राजनपुर भिजवाया गया है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ फड्डा चल रहा है और उन्होंने उसे सजा के तौर पर यहां से तब्दील कर दिया है। सुनने में आया है कि सीसीपी लाहौर ने उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी थी और उसे यहां से फारग कर दिया गया है। जहां तक एसएसपी की बात है, जो ऑपरेशन तब्दील हुए हैं, एसएसपी ऑपरेशन जो वकार अनवर कुरैशी थे, बड़े अच्छी शोहरत के अमल हैं, और जो नए आए एसएसपी आए हैं वो भी अच्छी शोहरत रखते हैं, लेकिन जो वकार है उसका आईबी में ट्रांसफर हुआ है। तो डीआईजी जो सहेल चौधरी साहब हैं, ये इस आईजी के आने से पहले ही तैनात कर दिए गए थे। अच्छी शोहरत के हमल है, लेकिन उनमें जो अभी तक खबरें जो सामने आ रही हैं, जब वो फैसलाबाद में तैनात थे तो उनकी आरपीओ के साथ प्रॉपर एक जंग चल रही थी, और यही सिलसिला लाहौर में शुरू हो गया है। सीसीपी लाहौर पहले एक खबर जारी करता था जिसमें कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में मीडिया समेत दीगर अदारों को बताया जाता था, वहां से हैंड आउट जारी होता था। आपने अब देखा होगा चंद दिन से डीजी ऑपरेशन ने ये हैंड आउट अपने जिम्मे ले लिया है और वो खुद जारी कर रहे हैं। तो इस तरह के मामला जब पुलिस में कोऑर्डिनेशन का फुकदान होगा तो आईजी साहब को किरदार अदा करना चाहिए, जो कि किरदार अदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सियासी अमल दखल अभी भी बहुत ज्यादा है। राव सरदार अली खां को इतने ताकतवर पुलिस अफसर दिखाई नहीं दे रहे जितने उन्हें समझा जा रहा था। जी शेख साहब। देखिए बाट साहब, अभी ये जैसे आप बात कर रहे हैं सहेल चौधरी की और ये जो सीसीपी लाहौर है गुलाम महमूद डोगर, तो अभी ये जो चेलम का हमारा गुजरा है, ये बहुत बड़ा इवेंट था। इसमें ये लोग इकट्ठे ही नजर आए, साथ इनके कमिश्नर और डीसी भी नजर आए। अब अंदर के इख्तलाफात इनके जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने एक साथ इतना काम करना शुरू नहीं किया, क्योंकि जैसे ही इनकी तैनातियां हुई हैं तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का और इस तरह दीगर मसले जो है उनमें ये उलझे हुए हैं। दूसरा, आप जुहेब अली रांझा की जो बात कर रहे थे, उसकी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है वो बना के भेजी गई। साथ साथ उनके एसपी मॉल्टन जो दोस्त मोहम्मद हैं, उन्होंने लाहौर में काफी अच्छा वक्त गुजारा था, उनको भी उठा के तो वहां पे मुल्तान उनकी पोस्टिंग कर दी गई है, क्योंकि लाहौर में अब हालांकि उनकी जरूरत थी कि आगे बड़े इवेंट्स आ रहे थे, यहाँ पे टीम भी आ रही है, इसके अलावा और क्रिकेट भी हो रही है, तो मॉडल टाउन को वो काफी समझते थे, उन्होंने पीछे काफी काम किया था, तो उनको भी उठा के फेंक दिया गया। और दूसरा जो अमीर अब्दुल्ला न्याजी का, तो वो बिहाड़ी में उनकी पोस्टिंग जरूर हुई है, लेकिन वहां पे भी वो इतने कोई कामयाब नजर नहीं आ रहे। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो बहुत बिगड़ी हुई है। इवन कुछ अर्सा पहले एक फैसलाबाद का वाकया था, वहां से एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जब वहां पे बुरे वाला मॉडल टाउन टीम गई, तो पुलिस को बकायदा उन्होंने टॉर्चर किया वहां से, और करने के बाद पुलिस वहां पर मुकदमा दर्ज करवा के आ गई, और उसकी पैरवी ना होने पर उन तमाम मुलजमान की जो है वो जमानतें भी वहां पे हो गई थी। तो ये बात आपकी ठीक है कि जी कामयाब अफसर नहीं है जिनको लगाया जा रहा है, लेकिन राव सरदार अली खान के बारे में जिस तरह सुना है, जिस तरह उनके बारे में जो शोहरत है कि वो बहुत मेरिट पे काम करते हैं, तो अभी तो आगे मेरे ख्याल से वो चीजों को समझ रहे हैं, या जो उन्हें कहा जा रहा है अभी तक वही कर रहे हैं। अभी कहीं पे रेजिस्टेंस उन्होंने जो है वो शो नहीं की। अब आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि उनकी तैनाती को भी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, या तो ये भी रेलवे में जाएंगे किसी तरह और वापस इनको इनाम गनी को ही लगाना पड़ेगा, या फिर देखें आप राव सरदार का अगला मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की उनकी शोहरत है वो कहीं पे जो सियासी लोग हैं, सियासतदान है, उनके खिलाफ रिटेलिएशन तो जरूर करेंगे। बेशक अभी तक उन्होंने नहीं की, लेकिन शोहरत उनकी ऐसी है कि वो डट कर जो है वो पुलिसिंग करते हैं। अभी तक नजर नहीं आ रही, देखें अब आगे चल के क्या करते हैं ये। जी, जिस तरह शेख साहब बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। शेख साहब सीनियर आदमी हैं, इनका पुलिस पर काफ़ी फोकस है, बातें उनकी ठीक है कि अगर राव साहब काम करने में कामयाब ना रहे तो यकीनन उनकी भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र का जिस तरह बाकियों का इशू रहा है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो बहरहाल गवर्नमेंट ने उससे लगाया है, वो कोशिश करेंगे
कि वो कुछ ना कुछ बेहतर काम करके दिखाएं। अगर उनका काम बेहतर होगा तो फिर ही वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नज़र नहीं आती। सियासी वाबस्तगियों वाले अफसर तैनात किए जा रहे हैं। शेख साहब की बात से हम इत्तफाक करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह एक ऐसे एसपी को यहाँ से तब्दील कर दिया गया, हालांकि वो बड़ा अच्छा पुलिस अफसर था, दोस्त मोहम्मद एसपी माल्टोन से यहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं, जनूबी पंजाब में भिजवा दिया गया उन्हें। तो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र, जब तक इसका गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर इख्तियार आईजी को नहीं देगी, उस वक्त तक पोस्टिंग ट्रांसफ़र के मामला चलते रहेंगे। ये सियासी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, यही अदारों की तबाही का बायस बनती है। जिस आईजी को यही पता नहीं होगा कि मेरा आरपीओ किसने लगाया और कैसे लगा है, मेरा डीपीओ किसने लगाया और कैसे लगा है, तो वो इससे अपनी मर्जी का काम नहीं ले सकता। अच्छा यूनुस साहब, वैसे यहाँ पर ये बात भी है कि मेरा ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, वो आईजी है या जिस भी वो स्टेज पर है, अगर वो कोई अच्छा काम करना भी चाहे तो सियासी दबाव उस पर इतना ज्यादा होता है कि वो मजबूर हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस अफसर की क्या मजाल है कि वो सीएम काम करे तो वो काम ना करे, लेकिन हमने यहाँ वो भी पुलिस अफसर देखे हैं जिन्होंने सीएम को भी जवाब दे दिया होगा। वो जवाब यहाँ हमारे एक आईजी रह के गए हैं, जवेद इकबाल, उसकी शोहरत इतनी अच्छी थी, वो कहते थे कि अगर उसे वज़ीर-ए-आला पंजाब भी कोई गलत काम कहता था वो नहीं करते थे। तो आज भी लोग जवेद इकबाल का नाम लेते हैं जी। तो ये बहरहाल ये लोग जो ये पुलिस अफसर जो हैं, ये हुकूमत के मुलाजम नहीं है, ये सियासतदानों के मुलाजम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। हम कहें ये सरकार के मुलाजम है, ये सरकार के मुलाजम नहीं है, ये रियासत के मुलाजम है। ये तो इन पर लागू होता है, इन पर लाजम आता है कि जब इन्हें कोई गलत काम कहा जाए ये ना करें, ये जवाब दे दें। और तारीख ने हमेशा सुनहरे नासिर लफ्जों से याद करती रहेगी। हमेशा जो फोर्स है उनको भी इस पर फख्र होगा कि हमारे अफसर ने गलत काम नहीं किया, फिर मतहत भी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ सारा आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। महकमा पुलिस में लोग तैनातियां हासिल करने के लिए जाके इनके पांव पड़ते हैं जी। और वो नकम्मे अफसर जिन्होंने तैनातियां हासिल करने के लिए इनकी जूतियां चाटी हैं और पांव पकड़े हैं, वही लोग हैं जिन्होंने अदारे की तबाही की हुई है। वो अदारे की तबाही का बायस यही लोग बन रहे हैं। और जो तगड़े पुलिस अफसर हैं, ना उन्हें कोई तैनाती का डर है कि उन्हें लगाया जरूर जाए। अच्छा यूनुस साहब, यहाँ पर जो है वो हमारा चूंकि वक्त जो है प्रोग्राम का वो भी खत्म हो रहा है, और फाइनल रिमार्क्स आप क्या देंगे, जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि मैं तो यही जी मैं तो यही कहूंगा कि महकमा पुलिस में अगर आप बेहतरी लाना चाहते हैं तो इस अदारे को एसओपी के मुताबिक चलाएं, सियासी मुदाखलत को खत्म कर दिया जाए, और जो भी अफसर तैनात किया जाए, खास तौर पर कमांडर, आईजी पुलिस पंजाब हो, चाहे वो सीसीपी लाहौर हो, चाहे वो कोई आरपीओ हो, जब तक उसको आप अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम करने का मौका नहीं देंगे, उस वक्त तक आप उससे बेहतर रिजल्ट नहीं ले सकते। दूसरा ये है कि तैनाती जब अमल में लाई जाती है तो हमारे अदारे आईबी जो बनाए गए हैं, स्पेशल ब्रांच जो बनाए गए हैं, उनसे रिपोर्ट ली जाए कि आया क्या जो हम अफसर तैनात कर रहे हैं उनकी शोहरत भी ठीक है या नहीं। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम सियासी प्लान का वक्त जो है वो खत्म हुआ, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।